स्किल वेब यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अपना फोर्थ क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके परीक्षा से संबंधित सीबीटी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस की ये सीरीज जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भारत स्किल वेबसाइट से लिए गए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में लगातार आते रहे हैं। ठीक है, आपके एनसीवीटी प्रीवियस एग्जाम्स में लगातार आते रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लगभग रिपीट होते हुए क्वेश्चंस आपको सिमिलर मिलें। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से सेलेक्टिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप कम टाइम में अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं अपने लास्ट इस एग्जाम में। ठीक है, तो 2018 बैच के सभी स्टूडेंट्स और उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर देने वाले हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और आप किसी न किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। ठीक है, वैसे भी ये थर्ड ईयर है आपका, तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, देर हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रिपरेशन को रेडी करिए और नेक्स्ट अपनी कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन करते हुए अब नेक्स्ट अपनी तैयारी करिए जॉब के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई भी वीडियो या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कोई भी टाइम पास वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूं। ठीक है, ये टोटल और टोटल आपके पढ़ाई से संबंधित और आपके नॉलेज और आपके फ्यूचर से ही रिलेटेड यहाँ पे सारी बातें की जाएंगी। इसके अलावा मैं कुछ भी कोई भी बात यहाँ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी आपके लिए ये जो लेक्चर है, ठीक है, इसको आप पढ़िए। ठीक है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या उससे संबंधित जो भी आपके लिए काम की वीडियोस होंगी उसको मैं लेके आऊँगा। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कैरियर के लिए ही ये सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन अब जब आपकी क्वेरीज आएंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और उसके अलावा कॉम्पिटिशन वाली क्लासेस की वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, ये देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 18 जो हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। इसमें बोला गया है स्प्रेड शीट। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज स्प्रेड शीट। फिलहाल ये क्वेश्चन है कि स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो आपके लिए कहा गया है कि जो स्प्रेड शीट होती है वो किस एक्सटेंशन में सेव होती है। तो आपको पता है कि जो एम एस ऑफिस होती है स्टूडेंट्स, जो एम एस ऑफिस होती है उसमें पहले जिसको हम लोग एक्सेल बोलते थे, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सेल बोलते थे, एक्सेल कहते थे, एक्सेल सीट होती थी जो अपनी एक्सेल सीट होती थी, उसी को अब हम लोग स्प्रेड सीट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेड, SCHEET, स्प्रेड शीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ जो एक्सेल फाइल होती थी, ठीक है, जो आपकी एक्सेल फाइल होती थी, वो एक्सेल फाइल, ठीक है, सी है, ठीक है, वो एक्सेल फाइल पहले सेव होती थी .XLS में। ठीक है, तो अभी भी जो स्प्रेडशीट है उसका एक्सटेंशन जो है XLS ही होगा। ठीक है, एक्सटेंशन वही होगा क्योंकि वर्किंग तो वही है जो एक्सेल एक्सेल सीट की थी। ठीक है, जो जो आपकी एक्सेल सीट की वर्किंग थी, ठीक है, वही आपकी यहाँ पे भी स्प्रेडशीट की वर्किंग है। तो इसका मतलब जो स्प्रेडशीट है उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .XLS। ठीक है, याद रखना। और देखो अब इसके अलावा तीन ऑप्शंस और हैं आपके पास। ये किसके लिए होता है, डॉक्यूमेंट्स फाइल के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, .PDF क्या होता है, सेव्ड डॉक्यूमेंट फाइल, जो कि चेंज नहीं हो सकता। सेव्ड डॉक्यूमेंट फाइल मतलब ये भी एक तरीके के डॉक्यूमेंट फाइल को ही सेव करने के लिए होता है, आप जानते भी हो। पीडीएफ वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं आपको, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं आपको। यही बातें बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को। ठीक है, स्किल वेब नेम से चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और आप सीधे पहुंच जाएंगे अपने चैनल पे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स अपलोड हैं जो कि मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उसी की पूरी क्लासेस की जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे दिया है वो चीज़ें वहाँ पे भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है, चलिए, और एक है लास्ट में .MP3 एक्सटेंशन। तो .MP3 एक्सटेंशन आप जानते हो ये म्यूजिक के लिए होता है। ठीक है,
भाई ये म्यूजिक के लिए है। आपको पता है कि जैसे जो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, कौन से वाले सॉन्ग्स, ऑडियो सॉन्ग्स, ठीक है, ऑडियो जो सॉन्ग्स होते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है, MP3, ठीक है। और जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, जो वीडियो सॉन्ग्स हैं स्टूडेंट्स, जो वीडियो सॉन्ग्स हैं, जो वीडियो सॉन्ग्स हैं उनके एक्सटेंशन क्या हो जाते हैं, MP4, ठीक है, या FLV भी होता है, FLV है ना, और भी एक्सटेंशन होती है, .MV सेट करके भी होता है एक। फिलहाल आप MP4 ये याद रखिए, ये वीडियो सॉन्ग्स के लिए होता है, और MP3 होता है आपका ऑडियो सॉन्ग्स के लिए होता है। तो इस तरीके से ये एक्सटेंशन है जिसकी वजह से हम अलग अलग तरीके की फाइल की पहचान करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जान पाते हैं कि ये किस तरीके की फाइल है, ठीक है। समझ पा रहे हो ये किस तरीके की फाइल है, इसके बारे में हम लोगों को नॉलेज हो जाती है, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट मींस एक्सेल शीट, ठीक है, याद रखना, स्प्रेडशीट मींस एक्सेल शीट, ठीक है। स्प्रेडशीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन, फिर से वही आ गया, ये तो कोई बात नहीं। चलो ये है इसका, बाकी MP3 का मैं आपको बता ही दिया, PDF बता ही दिया है, और डॉक बता ही दिया, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ लैन, लैन क्या होता था आपको पता है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और LAN लोकल एरिया नेटवर्क। तीन तरीके के नेटवर्क होते थे जो बिल्डिंग्स पे अलग अलग कमरों को जोड़ती है कंप्यूटर्स के, उसको बोलते हैं लैन, और अलग अलग बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करती है उसको कहते हैं मैन, और इन सभी को धरती के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेसेस से के साथ जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, वैन, तो वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ लैन का जो फुल फॉर्म है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, मींस आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, समझ गए आप। चलो आओ 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है आपके लिए, द एक्सपेंशन ऑफ रैम, रैम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आजकल मोबाइल कितने जीबी के रैम के आने लगे, 4 GB रैम है ना, वैसे लग रहा है मैं अपडेटेड नहीं हूँ है ना, 6 GB आने लगे, 8 GB आने लगे। तो अब तो स्टूडेंट्स जो 5G में आ रहे हैं वो 6 GB और 4 GB रैम के साथ मैक्सिमम फ़ोन्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी की तरीके से आपके कंप्यूटर में भी, आपके लैपटॉप में भी रैम होती है, जो कि इस समय मिनिमम 4 GB का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, i3 और i5 और i10 प्रोसेसर के साथ में, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए रैम का मतलब क्या है, याद रखो, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, अ, ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी आंसर, ठीक है, सी आंसर इज द करेक्ट वन। सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बी आंसर इज द करेक्ट वन, बोल सही रहा हूँ, लिख कहीं और रहा हूँ, ठीक है, दिमाग कहीं चला गया है लग रहा है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी तो रोम होती है, आगे चल के भी बताता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रैम का फुल फॉर्म है वो है आपका बी आंसर, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। ये मेमोरी के टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, एक एक ऐसी मेमोरी जिसमें आप केवल और केवल राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, उसको इरेज नहीं कर सकते। एक होती है रीड ओनली मेमोरी जिसमें आप केवल पढ़ सकते हो, उस पर नोट डाउन नहीं कर सकते। चलो तो देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ रोम। तो आपको मैं बता दूं कि जो मेमोरी होती है स्टूडेंट्स वो दो तरीके की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें रैम और रोम दो मेमोरीज होती हैं जिसमें डाटा सेव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका भी सही है, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क जो होती है ना स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क जो होती है वो आपके रीड ओनली मेमोरी ही होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ वैन वाइड एरिया नेटवर्क, कोई इसमें बात करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बता चुके हैं कई बार, नहीं देखा है अगर आपने तो वीडियो देख लीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, थर्ड वीडियो देख लीजिए, थर्ड लेक्चर इसका देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैं इसको आप सभी के लिए, ठीक है। चलो आओ तो देखते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे फटाफट आगे देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट डज ASAP, ASAP क्या होता है, स्टैंड्स क्या होता है, SMS के लैंग्वेज में, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के लैंग्वेज में। SMS समझते हो जो मोबाइल से करते हो, उसी SMS की बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। चलो आते हैं थोड़ा शॉर्टकट्स के बारे में। आप जानते हो, या तो आप माउस के मतलब आप चूहे की मदद से क्या करते हो, अपने कमांड्स देते हो, या फिर आप डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से भी अपने कमांड्स दे सकते हो। जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आप कॉपी करिए, ठीक है, आप किसी फाइल को या आप किसी भी अल्फ़ाबेट को या कोई भी डाटा आप कॉपी करिए, तो कॉपी करने के लिए कमांड यूज़ किया जाता है कीबोर्ड से, जिसमें CT
RL मतलब कंट्रोल प्लस C यूज करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, डाटा कॉपी हो जाता है। अगर हम लोग कंट्रोल प्लस V दबाएंगे तो वही जो डाटा आपने कॉपी किया है वो जिस जगह पे आप पेस्ट करना चाहेंगे उसको आप पेस्ट के लिए ये बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस V। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल प्लस A दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और अगर आपने दबा दिया कंट्रोल A तो ये टोटल के टोटल जो है नीले उसमें कलर में हो जाएगा, आसमानी नीले कलर में हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये पूरा आपका सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल प्लस X का मतलब होता है कट। कट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लिया आपके पास दो फाइल है, ठीक है, 2 MS फाइल है, यहाँ पे आपका कुछ लिखा है, अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके और दबा दिया कंट्रोल प्लस X तो ये फाइल यहाँ से एकदम गायब हो जाएगी, कहने का मतलब वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ब्लैंक हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कंट्रोल प्लस V दबा दिया जो आप पेस्ट कर रहे हो तो जितना भी डाटा यहाँ था वो सब यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल V दबाने से डाटा पेस्ट हो जाता है, यहाँ पे पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल CTRL प्लस V, कंट्रोल V दबाओ। और यहाँ आपको क्या दबाना था, CTRL प्लस X, ये इसको बोलते हैं कट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चारों कमांड्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं जरा, तो इसी बात पे शॉर्टकट की यूज फॉर कट। तो कट के लिए क्या यूज करना था हम लोगों को, X यूज करना था ना, कंट्रोल प्लस X। अच्छा, CTRL प्लस X में, सॉरी X में ये जो प्लस है ना, ये प्लस का कुछ मतलब नहीं, ये मत सोचना कि प्लस बटन भी खोजने लगो। बटन तो केवल यही दोनों है, CTRL प्लस X ही है। प्लस का मतलब हुआ इसको दबाने के जस्ट बाद आपको इसको दबाना है, इसको दबाए रखना है और उसके बाद आप X दबाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस भी आप ढूंढने लगो वहां पे, हालांकि प्लस की बटन होती है लेकिन उसको दबाना नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल A होता है, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा जितने भी लिखे हैं उसके बारे में आप जानते ही हो। चलो पेस्ट के लिए, तो पेस्ट के लिए भी आपको कंट्रोल V मैंने बताया, तो आंसर नंबर B बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये चारों कमांड्स आपके कंप्लीट हुए। और भी होते हैं, बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ऐसा मत सोचना कि एक ही कमांड होता है कोई, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो पहले आप समझो कि फोर्थ रो और फोर्थ रो कॉलम का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप समझो कि स्टूडेंट्स इसमें ये कहा गया है आपसे, ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि आपके पास एक कोई स्प्रेड शीट है या मान लो एक्सेल शीट है आपके पास। तो एक्सेल शीट में मैंने अभी आपको बताया था पिछली क्लास में A B C D इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स के नेम होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 करते हुए इस तरीके से बहुत सारे आपके रोज होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर एक कोई सेल है जिसमें फोर्थ कॉलम है और फोर्थ क्या है, रो है, ये जो सेल है, ये जो सेल है आपकी, इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो ध्यान रखना पहले कॉलम लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले कॉलम क्या है, पहले डी लिखेंगे आप, ठीक है, पहले डी लिखेंगे फिर रो का नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है। तो रो के लिए हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका एड्रेस हो जाएगा सी वाला नंबर। फिर से मैं बता देता हूँ अगर नहीं समझ आया तो। कहने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे रोज और
कॉलम्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं उनको सेल बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? एक्सेल, एक्सेल सीट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखना एक्सेल सीट की बात कर रहा हूं। एक्सेल सीट जब आप ओपन करोगे तो उसमें इस तरीके की कई सारे बॉक्सेस नजर आते हैं। इन बॉक्सेस में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग सेल बोलते हैं। तो कह रहे हैं अगर फोर्थ सेल है, ठीक है, फोर्थ सेल में जो कॉलम है वो डी होता है और स्टूडेंट फोर्थ सेल का जो रो होता है वो 4 होता है। तो डी और फिर बाद में उसके बाद 4 लिखते हैं, डी 4 लिखते हैं। इस तरीके से सेल का एड्रेस हो जाता है। ये क्या है? सेल एड्रेस, ठीक है, सेल एड्रेस, याद रखना ये क्या है? सेल एड्रेस, ठीक है। तो D4, तो D4 इज द सेल एड्रेस। कहने का मतलब पहले कॉलम फिर रो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं साथ में, तो उसका वो हो जाता है सेल एड्रेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर? डिफॉल्ट नेम न्यूली क्रिएटेड फोल्डर क्या होता है? न्यू फोल्डर, सीधे सीधे न्यू फोल्डर लिख के आता है। कहीं पे भी आपको नया फोल्डर बनाना है, किसी भी जगह पे, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे अपने माउस का, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश और इसके सबके ऑप्शन आएंगे। लास्ट एक एक और ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर का, वहां पे क्लिक करोगे तो सीधे सीधे यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा न्यू फोल्डर, लिखा ही रहेगा यही, ठीक है। तो न्यू फोल्डर नाम का एक फोल्डर नया बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो वही बात हो रही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI? ठीक है, FYI इन SMS, ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज के लिए जो होते हैं। इसमें जो FYI का क्या मतलब है? तो FYI का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो गया? हाँ, ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड, एसएमएस से रिलेटेड टर्म्स हैं, इसको कोई घबराना नहीं है, याद कर लेना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर्ड? जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो आप जानते हो कि अगर आप फाइल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है स्टूडेंट्स रिसाइकल बिन में। कहाँ चली जाती है? रिसाइकल, सी है ये, ठीक है, रिसाइकल बीन में चली जाती है। रिसाइकल बीन देखे हो किस तरीके की होती है? ग्लास टाइप की, ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है। जब आप कोई डिलीट करते हो फाइल तो ये फुल हो जाती है ग्लास, है ना? देखे हो ना, देखे हो ना? चलो तो वही चीजें हैं। यहाँ पे देखो रिसाइकल बीन, ठीक है, रिसाइकल बीन इज द करेक्ट आंसर। मतलब लिखा है वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। कहाँ से हम लोग फिर से स्टोर कर सकते हैं? अच्छा, जब यहाँ रहती है फाइल तो अगर मान लो धोखे से डिलीट हुई है तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो, मतलब वापस उसी जगह पे फिर ला सकते हो। मतलब यहाँ डिलीट करोगे तो यहाँ आ जाएगी, और अगर रिस्टोर करोगे, इससे रिस्टोर करोगे तो फिर से वहीं पे चली जाएगी जहां से आपने डिलीट किया था। तो रिस्टोर कहाँ से कर सकते हो? डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर कहाँ से कर सकते हो? रिसाइकिल बिन से कर सकते हो, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 33, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द टेलीफोन लाइन टू द पीसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो मॉडेम होता है स्टूडेंट्स, जो मॉडेम होता है वो एक डिवाइस है जो आपके टेलीफोन को, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ता है, ठीक है। पहले इसका यूज होता था बहुत ज़्यादा, अब इस समय और अलग अलग तरीके की डिवाइसेस आ गए हैं। तो मॉडेम के यूज से क्या करते हैं? टेलीफोन लाइन को हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी से जोड़ सकते हैं, नेटवर्क से जोड़ सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो, विच इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? तो कॉपी के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, Ctrl+V इज द फॉर द पेस्ट, Ctrl+A फॉर ऑल सेलेक्ट, Ctrl+X फॉर कट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है विच वन इज ए डू नॉट, मतलब नहीं करना चाहिए, ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको चारों ऑप्शंस रीड करने हैं और चारों ऑप्शंस में आपको पता चलेगा कि आपका जो बी आंसर है स्टूडेंट, जो बी आंसर है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, मतलब अपने पासवर्ड को, अब भाई सिक्योरिटी आपको बरतनी है तो आप क्या अपने पासवर्ड को किसी को बता देंगे? नहीं बताएंगे। तो अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया इसका मतलब तो गड़बड़ कर दिया। तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन अगर ये आपने किया है तो ये क्या करना था? ये नहीं करना चाहिए, है ना। डिस्क्लोज कर दिया है पासवर्ड तो वो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो चीजें आपने कर दिया, इसका मतलब आपने गलत कर दिया, ठीक है। उसके अलावा देखो जैसे क्या है, इन्होंने यूज हार्ड टू गेस पासवर्ड, ठीक है।
इस तरीके का पासवर्ड यूज करो जो गेस करने में क्या हो, हार्ड हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। चलो आओ, थर्ड में जैसे इन्होंने कहा है टेक बैकअप डाटा ऑफ योर पीसी पीरियडिकली। सही बात है, मान लो अगर पीसी हैक हो गया, या मान लो आपका पीसी हैक हो गया, ठीक है, तो पीसी वगैरह हैक हो गया है तो उसके लिए आपके पास अगर बैकअप में डाटा रहता है तो आप रिकवर कर लोगे अपना डाटा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको एक बैकअप की जरूरत पड़ती है। चौथा, इनक्रिप्ट लैपटॉप, हार्ड डिस्क एंड मोबाइल डिवाइसेस। इनक्रिप्ट का मतलब है किसी पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करते रहो अपने डाटा को जिससे वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपको अपने डाटा को सिक्योर रखना है स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं भी विजिट करते हो जहां पे आप लॉगिन करते हो, तो लॉगिन आप करो, ठीक है, लेकिन लॉगिन आपको इस तरीके से करना है कि आपका पासवर्ड हैक ना हो पाए, ठीक है, तभी तो आप सिक्योर कर पाओगे अपने पासवर्ड को, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान से समझ लेना है। चलो आगे देखते हैं। आगे है आपका 36 नंबर, विच वन इज ए साइबर क्राइम। विच वन इज ए साइबर क्राइम। सेंडिंग ईमेल, क्या ईमेल सेंड करना साइबर क्राइम है? बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन परचेजिंग, बिल्कुल नहीं, ये भी ठीक ठाक काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग और चैटिंग विद फ्रेंड्स। तो चैटिंग का क्या मतलब भाई, चैटिंग तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चैटिंग कर सकते हो, लेकिन गैम्बलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। गैम्बलिंग का मतलब होता है आप किसी की वेबसाइट पे या किसी से इस तरीके से बातचीत करो जिससे आप बहकाओ उसको, ठीक है, तो वो एक तरीके का क्या है, साइबर क्राइम है, ठीक है। तो सी आंसर इज द करेक्ट वन। विच वन इज द साइबर क्राइम? ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग इज द साइबर क्राइम, ठीक है। बाकी आप मेल भेजो, मैसेज करो, चैट करो, उससे क्या मतलब है, वो तो आपकी पर्सनल चीजें। विच वन इज, ये आपका क्वेश्चन है, विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद द विंडोज। विंडोज के साथ में आता है ऐसा आपको एक टूल बताना है। विच वन इज ए फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विथ विंडोज। विंडोज के साथ में आता है, क्या आता है भाई? कंट्रोल पैनल आता है क्या? याद रखना कि किसकी बात कर रहे हैं, फाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो फाइल मैनेजमेंट में आपका क्या आता है, पहले ये समझना है, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप और नोटपैड। तो फाइल मैनेजमेंट के लिए जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो है आपका विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर। इसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है विच वन इज द सर्च इंजन, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है विच वन इज द सर्च इंजन, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था, ठीक है। तो आप दिमाग में रखिए कि विच वन इज द सर्च इंजन। तो आपके लिए ये है इसमें सॉल्यूशन कि जो जिससे वेब पेजेस को ओपन किया जाता है, ठीक है। तो हॉटमेल क्या है? ये तो ईमेल आईडी है। ये क्या है? सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्क वेबसाइट है, ठीक है। और गूगल क्या है, ठीक है, इसमें गूगल क्या है? तो गूगल है आपका सर्च इंजन, ठीक है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। याद रखना, गूगल इज अ सर्च इंजन, इंपॉर्टेंट सर्च इंजन। सभी लोग यूज कर रहे हैं, आप भी जानते हो, आप भी यूज करते हो, पर डे यूज करते हो वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए। तो गूगल इज ए सर्च इंजन, ठीक है, याद रखोगे स्टूडेंट्स, गूगल इज ए सर्च इंजन, ठीक है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज अ सर्च इंजन। अगेन फिर से वही क्वेश्चन, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, हॉटमेल नहीं है, याहू। तो याहू इज ऑल्सो ए सर्च इंजन। जैसे गूगल होता है आपका सर्च इंजन, वैसे ही सिमिलर याहू भी होता है एक तरीके का सर्च इंजन, याद रखना, ठीक है। ऑरकुट क्या है? पहले ऑरकुट चलता था, अब तो बंद हो गया, फेसबुक आ गया अब तो, ठीक है। ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। हॉटमेल क्या है? ईमेल आईडी है, ये भी एक तरीके की क्या है, ये क्या है, फ्लिकर, ये भी आप देख लेना, गूगल सर्च करना ये क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जहाँ पे जैसे फेसबुक, तो फेसबुक तो दिया ही है आंसर में, तो फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ठीक है। मोजिला क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, मोजिला इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसको कहते हैं हम लोग जैसे क्रोम क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो वैसे ही मोजिला क्या है? वेब ब्राउज़र है, ठीक है। और ये क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस, एक तरीके का ईमेल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ वेब ब्राउज़र। अगेन वेब ब्राउज़र, फेसबुक क्या है? सोशल वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, हॉटमेल नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए
इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए वेब ब्राउजर, ठीक है, जैसे क्रोम इज ए वेब ब्राउजर, जैसे मोजिला, ठीक है, इज ए वेब ब्राउजर, जैसे सफारी इज ए वेब ब्राउजर, ठीक है, जैसे ओपेरा, ठीक है, ओपेरा, ओपेरा में नहीं आता था ना उसमें मोबाइल पे, ओपेरा इज अ वेब ब्राउजर, राइट। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। अब वेब ब्राउजर आपको पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं। विच वन इज अ इनपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, आप जानते हो, ठीक है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे आपको नजर आता है, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि प्रिंट निकालता है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि आपको डिस्प्ले करता है जो भी आप करते हो कंप्यूटर पे, ठीक है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक तरीके का माउस है जिससे आप गेम खेलते हो, ठीक है। और स्पीकर क्या है, ये वॉइस जो है, जो भी म्यूजिक प्ले करते हो उसका आउटपुट स्पीकर पे आता है। तो जॉयस्टिक इज ए इनपुट डिवाइस, जैसे माउस इज ए इनपुट डिवाइस वैसे जॉयस्टिक इज ए इनपुट डिवाइस, याद रखना। जॉयस्टिक से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गेमिंग वगैरह खेलते हैं, ठीक है, गेमिंग वगैरह खेलने के लिए जॉयस्टिक्स का यूज किया जाता है, ठीक। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस of computer, of the computer? Printer is an output device, mic is an input device, mouse is an input device, keyboard is an input device। तो ये तीनों तो आपके इनपुट डिवाइस हैं स्टूडेंट्स। तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हुआ, आपका प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस समझते हो जिसमें मेमोरी हो, ठीक है। तो बताओ क्या प्रिंटर में मेमोरी होती है, बताना है आपको। वीडियो टेप में होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव मतलब जिसको पेन ड्राइव बोलते होती है, और मेमोरी कार्ड क्या होती है, तो मेमोरी कार्ड तो होती है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी होती है, वीडियो टेप में भी होती है। प्रिंटर में कोई मेमोरी नहीं होती है, याद रखना, स्टोरेज डिवाइस नहीं है ये प्रिंटिंग डिवाइस है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मीन्स फेसबुक वगैरह का डिसएडवांटेज क्या है, घाटा क्या है, ठीक है। तो देखो घाटा आज दिखाते हैं आपको कि फेसबुक ज़्यादा चलाओगे तो क्या होगा, घाटा देख लेते हैं। तो एडिक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एडिक्शन हो जाता है आपको, मेक एडिक्टिव मतलब आदी बना लेता है आपको, मतलब दिन भर आप फेसबुक चलाते रहो, मम्मी बोलती है ना दिन भर फेसबुक चलाते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, भगवान जाने, है ना। तो मेक एडिक्टिव मीन्स आपको अपने माया जाल में फंसा लेगा फेसबुक, ठीक है। फेसबुक क्या फंसाएगा, मीन्स फेसबुक जो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है वो आपको अपने एडिक्टिव बना लेगी, ठीक है। आप उसके आदती हो जाओगे, तो दिन भर आप फेसबुक चलाओगे, ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, फेसबुक चलाओगे, फिर बाद में कहोगे मुझे जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो ऐसा मत करना, आप चलाओ फेसबुक, बिल्कुल कनेक्ट रहो सोशल दुनिया से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स, एक लिमिट में, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड वी टाइप इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड है ना, एम एस वर्ड जिसपे आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, तो उसमें इनका कहना है कि कौन सा जो ऑप्शन है जो इसमें मतलब इन चारों ऑप्शंस में जो बताता है कि सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो सिनोनिम्स के लिए ये होता है, उसको बोलते हैं थ्रेसरस, ठीक है, थेसरस, ठीक है, थेसरस भी बोलते हैं उसको हम लोग, सिनोनिम्स वर्ड को ही थेसरस भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें बोला गया है यू विड्रॉ 500 रुपीज़ फ्रॉम एटीएम, ठीक है भाई, एटीएम से आप 500 रुपये निकालते हैं, द एटीएम मशीन गिव्स आउट 5,000। ओहो ये तो बड़ा गलत हो गया, ठीक है, ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, ठीक है, एथिकली मतलब आपका एक तरीके से क्या कर्तव्य बनता है, ठीक है, करेक्ट कर्तव्य क्या बनता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको चोरी कर लेना चाहिए, मेक ए कंप्लेंट, तो बिल्कुल सही, कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके साथ हुआ है, अभी तो ज़्यादा निकला है तो आपका फ़ायदा तो हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई 500 बोलेगा और 500 निकला ही नहीं और 500 कट गया आपके डेबिट से, तब क्या करोगे, तो इसलिए आपको कंप्लेंट करना जरूरी है, ठीक है। 5,000 तो आपको मिल गए लेकिन उसके बदले में कभी आपको घाटा भी हो सकता है, ठीक है, आपको 5,000 मिले हैं, किसी और को घाटा होगा। टेक द मनी, तो नहीं पैसे तो नहीं लेना है भाई, सही बात तो यही, पैसे नहीं लेना है, भले आपके दिमाग में आया नहीं पैसे ले लेना चाहिए लेकिन नहीं लेना है, ठीक है। ड्रॉप द मनी नियर एटीएम, नहीं भाई ये करके आप क्या फ़ायदा पाओगे, ना आपका होगा ना दूसरे का होगा, ठीक है। गिव द मनी टू द पुअर, नहीं पुअर को भी देने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये फॉल्ट है, ये मशीनरी फॉल्ट है, इससे किसी न किसी का लॉस होगा, ठीक है। तो लॉस ना हो इसके लिए आपको एटीएम मशीन के प्रोवाइडर, एटीएम प्रोवाइडर को आपको कांटेक्ट करना होगा, उसको बताना होगा कि आपकी एटीएम मशीन
क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको ये एथिक्स का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें आपको बताना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हुआ आज का क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज आईटी लिटरेसी के 2 लेक्चर्स के साथ हम लोगों ने ये अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है आपका कम्युनिकेशन, वो हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन स्किप किए हों तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप इस वीडियोस को देख पाओ, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपके काम के हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आपने पता कर लिया कि हाँ ये आईटीआई से रिलेटेड कंटेंट सर बनाते हैं और आपके काम का है, तो आप बिल्कुल ये कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।